तक 70 साल से वो कर रहे थे, ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, और ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे अब की इलेक्शन नहीं होगा। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। आज दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाएंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है झारखंड के रांची से, जहां पर पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हाथों में झंडा लेकर छात्रों के बीच घुसाए और ड्यूटी कर रही विरोध प्रदर्शन में पुलिस पर किस तरह से देखिएगा पत्थर बरसा रहे हैं। आप सब देख सकते हैं कितना पत्थर यहाँ पर बरसा गया है। ये सभी कारों के द्वारा चंदा चोर पत्थर फेंक रहे हमारे ऊपर। पत्थरबाज तो यह है किस तरीके से पुलिसकर्मी के ऊपर और हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पत्थर फेंक रहा है। ये पत्थरबाजों को, ये पत्थरबाज सरकार। आपको जो भी खबर जैसी लगे आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगली बड़ी खबर आ रही है देश के पूर्व सैनिक जो आज बुजुर्ग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बड़ा खुलासा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बारे में। सुनिएगा क्या बता रहे हैं देश के पूर्व सैनिक। नरेंद्र मोदी इस युग का वो आदमी है जो महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन जो सत्ता के पीछे पड़ा था, उसको सिंहासन चाहिए था और उसको सिंहासन नहीं मिला और महाभारत युद्ध हो गया। तो ये दुशासन और दुर्योधन है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। जो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके जी ने छात्रों के बीच में खड़े होकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम शिक्षा के लिए देश में राजनीति जरूर करेंगे। सुनिए जरा और क्या कह रहे हैं अभिजीत दीपके जी। करेंगे राजनीति, क्योंकि इस देश की शिक्षा जो है वो राजनीति है, वो पॉलिटिक्स से है, और हम चाहते हैं कि देश की राजनीति जो हो वो शिक्षा पर हो। अगर आप देश में छात्रों के साथ हैं तो ये वीडियो जरूर और लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस खबर के बारे में जानकारी मिल सके। वहीं विपक्ष के सभी सांसदों ने मिलकर सदन के बाहर लगाए अमित शाह हाय हाय के नारे। देखिएगा सभी सांसद इकट्ठा होकर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए और क्या कुछ कह रहे हैं। क्या आप अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर आप भी अमित शाह जी का इस्तीफा चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर बीजेपी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के हाथों में पोस्टर लेकर लगाए सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे। देखिएगा किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी से जवाब मांगा था छात्रों पर पैलेट गन क्यों चली और किसके कहने पर। जब कोई इस पर अमित शाह जी का जवाब नहीं आया तो अब संसद सत्र का आखिरी समय चल रहा है। तब अमित शाह जी ने कहा, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राहुल गांधी जी को मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। सुनिएगा इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक जी क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जवाब नहीं देना है, ये बताओ पैलेट गन कैसे चले। बिल्कुल, ये पूरा देश चाहता है। राहुल गांधी ने जो बात उठाई वो राहुल गांधी की नहीं है, इस देश की बात है। पहले ये बताओ पैलेट गन किसने चलाई। अगर इसका जवाब नहीं दे सकते तो इस्तीफा दो, भागो। तुम्हारे जैसे गृह मंत्री का बोझ अब ये देश नहीं ढो सकता। तंग आ चुका है तुम्हारे षड्यंत्रों से, तुम्हारी चालाकी से, तुम्हारे भ्रष्टाचार से। तुमने पॉलिटिक्स को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गंध बना दिया है। और भी पार्टियां पीछे नहीं रही, मगर इन्होंने तो बिल्कुल महागंध बना दिया राजनीति।
बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी की मजदूर सभा के द्वारा सड़कों पर उतरकर हाथों में पोस्टर लेकर और थाली को बजाकर किया मोदी सरकार का विरोध और लगाए प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ नारे। सुनिएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी की रैली हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उस सभा का संबोधन किया था। खड़गे जी के भाषण के बाद बीजेपी के लोगों ने मिलकर उस जगह को हवन करके किस तरह से शुद्धिकरण करने का काम किया। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी संसद में अपनी बात रख रहे हैं। सुनिए जरा। सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। अब देखिएगा बीजेपी पार्टी के लोगों ने किस तरह से उस जगह का हवन करके शुद्धिकरण किया है, कैसे सभी मिलकर के एक साथ हवन में सामग्री चढ़ा रहे हैं। देखिए जरा। थोड़ा पीछे से भैया। वहीं कांग्रेस पार्टी की महिला नेता प्रियंका गांधी जी ने इस शर्मनाक हरकत पर पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के माध्यम से अपनी बात को कहा है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी जी। जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। क्या ये कार्य बीजेपी के लोगों ने सही किया है या गलत है, जो कि एक दलित नेता के भाषण के बाद उस जगह का शुद्धिकरण किया गया है? इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी का अभी तक भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद संसद भवन के बाहर चंदा चोरी के पोस्टर लेकर के और दान पत्र में जितने भी पैसे इकट्ठा हुए थे बैठकर गिन रहे हैं। अगली खबर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, रेवड़ी बांटकर जनता में उनके वोट को खरीद लेंगे। देखिएगा किसे कह रहे हैं मोदी जी। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। और वहीं बीजेपी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिसमें सभी महिलाओं के लिए 50,000 रुपए सरकार मुफ्त में देगी। सरकार बनने से पहले योगी जी महिलाओं को 20,000 रुपए देंगे और सरकार बनने के बाद महिलाओं को 10,000 रुपए की 3 किस्त देंगे मुख्यमंत्री योगी जी। पुलवामा हमले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी ने सदन के अंदर आवाज उठाई है। अभी तक पुलवामा हमले में जो गाड़ी RDX लेकर आई थी क्यों नहीं पकड़ी गई? जब अखिलेश जी ने इतनी बात कही तब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी चुपचाप सुनते रहे, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। देखिए जरा। पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? क्या अखिलेश यादव जी ने पुलवामा हमले को लेकर सही कहा है? अगर सही कहा है तो आप अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं।
वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बसपा की महारैली में। उत्तर प्रदेश की 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के अपमान को लेकर अपनी रैली में बात रखी। किस तरह से खड़गे जी का अपमान किया गया है, इस पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी क्या कुछ बता रही हैं, सुनिएगा। उत्तराखंड स्टेट के हल्द्वानी में अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हुए प्रोग्राम के बाद उनके मंच का दलित होने की वजह से शुद्धिकरण किया गया है। यह जानकारी कल संसद के जरिए भी देश को मिली है। यह मामला अति निंदनीय व चिंतनीय है। जातिवाद करने वाले ऐसे लोगों की जगह जेल में है तथा वहां की सरकार बिना कोई देरी किए हुए ऐसे जातिवादी तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनों के तहत उचित कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। क्या बहन कुमारी मायावती जी की बात सही है? क्या सच में उनको सजा मिलनी चाहिए? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर बताएं। कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्होंने अकेले ही भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे कर रहे हैं, देखिए किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में राहुल गांधी जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। अमित शाह सो कॉल्ड क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे सरदार पटेल, और क्या कहते थे तड़ीपार। वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। व्हाई? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर फीलिंग इंडियाज एक्सप्रेशन। क्या देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को होना चाहिए? तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी पसंद भी राहुल गांधी जी हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। जहां पहले भारतीय जनता पार्टी से देश के सभी साधु संत भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देखकर आज देश के साधु संत भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। सुनिए एक संत क्या कुछ कह रहे हैं मोदी सरकार के बारे में। राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, और ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे अब की इलेक्शन नहीं होगा। राम को लाए हैं, कृष्ण को लाए हैं, तो अच्छे दिन कब लाएंगे? 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई टिकट कब लाएंगे? डीजल और सस्ता पेट्रोल कब लाएंगे? और ये गैस सिलेंडर सस्ता कब लाएंगे? अवि मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी में से किसको सही बता रहे हैं, सुनिए जरा। क्या शंकराचार्य जी ने सही कहा है? अगर सही कहा है तो जरूर बताएं। संसद भवन से एक और बड़ी खबर आ रही है। जब बीजेपी के सांसद संसद में आए तो विपक्ष के सभी सांसदों ने देखकर लगे चोर चोर के नारे, देखिएगा। वहीं राहुल गांधी जी के बयानों से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान जी राहुल गांधी जी के बारे में मीडिया के द्वारा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। मन बहुत व्यथित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र सबको देता है, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन ये बहुत कष्टपूर्ण है। पहले संसद चलने नहीं दी, एक बात कही वो मानने को सरकार तैयार, तो दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। और जिस ढंग से कल मैंने देखा, भारत के नागरिक के नाते मैं कह रहा हूं, जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। आप किसी को गले लगाते हैं और वो कह रहे हैं एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री जी के बारे में। ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? कि ये भारत के विचार है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए। अगली बड़ी खबर आ रही है देश की सुरक्षा से जुड़ी। चीन अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा में घुस आया है। इस पर कांग्रेस पार्टी की महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत जी क्या कुछ बता रही हैं। क्या चीन सच में भारत के अंदर घुसता है या नहीं, सुनिएगा। इधर उधर की बातें हो गई हो तो जरा मूल मुद्दे की बात कर लें, क्योंकि मूल मुद्दा तो यह है कि चीन हमारे घर में, हमारी सरहद में घुसकर बैठा हुआ है।
लोग कह कह कर थक गए हैं, लेकिन मोदी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। अरुणाचल के युवा वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति चलती रही तो बड़ी जल्दी गुड बाय इंडिया हो जाएगा। चीन ने इतना अधिग्रहण कर लिया, रिपोर्ट्स के मुताबिक 2-2-2.5 किलोमीटर तक चीन वहां पर अंदर घुस आया है। लेकिन यहां पर तो जद्दोजहद ये चल रही है कि इसके लिए जयशंकर रिस्पॉन्सिबल है या राजनाथ सिंह रिस्पॉन्सिबल है या अमित शाह पर ठीकरा फोड़ा जाए या खुद नरेंद्र मोदी पर फोड़ा जाए। और प्राथमिकता होनी चाहिए चीन को खदेड़कर बाहर करने की, अपनी सरहदों को सुरक्षित करने की बजाय वो करने के। पेट्रोलिंग पॉइंट से तो हम पीछे होते ही जा रहे हैं, अभी तक जहां तक हम गश्त करते थे वहां तक गश्त भी नहीं कर रहे हैं। बजाय ये सब करने के, देश को सुरक्षित करने के, मोदी जी की क्या प्राथमिकता है कि जिन अरुणाचल के युवाओं ने वीडियो बनाकर डाला उन वीडियोस को डिलीट किया जाए। अरे सबको तो छोड़ दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने मेरी की हुई पोस्ट पर सोशल मीडिया को लिखकर बोला है कि इसको ब्लॉक किया जाए। आपकी प्राथमिकता है वीडियो ब्लॉक करना, कार्रवाई करना आपकी प्राथमिकता नहीं है। मोदी जी, आपके डर का खामियाजा यह देश भुगत चुका है। गलवान में सुप्रीम शहादत के बाद आपने बिना पलक झपकाए कहा था कोई घुसा हुआ नहीं है, जिसका इस्तेमाल चीन आज तक करता है और कहता है, आपका प्रधानमंत्री भी तो ये कहता है। और इसीलिए अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति स्टेटस को एंटे बरकरार नहीं हो पाया है लद्दाख बॉर्डर पे। और अरुणाचल पर आप आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। चीन नाम बदलता जा रहा है, हमारे गांवों का घुसता जा रहा है, वहां के लोग आपको आगाह कर रहे हैं। पहले तो आपके खुद के एमपी ने किया, अब कॉमन लोग, युवा आगे आके कह रहे हैं कुछ कीजिए, नहीं तो चीन घुस आया है और जल्दी ही अरुणाचल को कैप्चर कर लेगा। बजाय कुछ करने के आपने मौन, बिल्कुल सुई टपक सन्नाटा छाया हुआ है। किस बात से डरते हैं आप तो लाल आंख दिखाने की बात करते थे। लाल आंख दिखाना तो छोड़ दीजिए, आप आंख खोलकर ही नहीं रख पा रहे, आंखें मूंद ली आपने। अगर जरा सी भी देशभक्ति होती तो सरहदों की सुरक्षा करते, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर भरोसा करते और चीन को सबक सिखाते। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।